हाँ, आज हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो जब हम लोग इंटीग्रेशन वन डिमेंशन में कर रहे थे जस्ट, तो उसमें क्या हो रहा था? उसमें जैसे कि अगर हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना था, y इसका इंटीग्रल a से b में निकालना था, तो क्या कर रहे थे हम लोग इसको? हम्म और इसका इंटीग्रल हमको a से b में निकालना था, तो हम लोग कैसे निकाल रहे थे? हम्म हम लोग उसका क्या सर कर रहे एक थे? छोटा पीस लेके ए से बी तक इंटीग्रेट कर देते। हाँ, बट वो उसका मतलब क्या होता था? उसका मतलब क्या है कि हम लोग इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स या छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे थे ना, ऐसे ऐसे, और रीमान यस सर। सम बनाते थे ना, अपर सम लोअर सम। तो ऐसे ऐसे हम इसको डिवाइड कर देते थे छोटे छोटे पार्ट्स में। ओके, ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, और अब ये जो छोटा पार्ट बना है लाइक रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल देते थे, तो इसको हम लोग बोलते थे, नीचे से है तो लोअर रीमान सम, और ऊपर वाले का लेंगे ऐसे करके, तो ये होता था अपर रीमान सम। ठीक है, तो ये ब्लू वाला दे देगा तुमको लोअर रीमान सम, और ये दे देगा अपर रीमान सम। ठीक है, तो ये तो कर देते थे। इससे हम लोग को क्या मिलता था? इसका एरिया मिलता था। ठीक है, तो और और इसको हम निकालते कैसे थे? इसको हम पार्टीशन कर लिए थे, इसको तोड़ दिए थे कि a इक्वल टू x0, x1, x2 डॉट xn में। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या बोलते थे? इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx। और ये हम लोग पार्टीशन अभी मान लो कि सेम लेंथ का ले रहे हैं, तो क्या है, सबका लेंथ सेम है, तो x0 x1 बराबर x0 प्लस h, x2 बराबर x0 प्लस 2h, ऐसे है। ठीक है, तो सबका ये बेस का लेंथ सेम है, तो बेस का ये हो जाएगा h। ठीक है, h h h h h। ठीक है, और ये वाला, अगर ये x0 है, ये x0 प्लस h है, तो अगर दोनों में से कोई एक लेंथ ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा f ऑफ x0। ठीक है, और इसका हम लोग एरिया निकाल लेते थे f ऑफ x0 इंटू h करके, और उसको हम लोग सम कर लेते थे। ठीक है, ओके, इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ रीमान सम। ठीक है, यही करते थे। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास? यहाँ पे अभी क्या है मेरे पास? ये फंक्शन जो है टू वेरिएबल में है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये फंक्शन है, मान लो। ठीक है, ये फंक्शन है तुम्हारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फंक्शन। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है।
तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें देखो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड करते हैं, इस पार्ट को ऐसे 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 डिवाइड कर देंगे हम। ऐसे ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में इसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको जब हम लोग नीचे में देखेंगे तो ये किस टाइप आएगा, तो अगर इस रेक्टेंगल को डिवाइड करेंगे तो ये किस टाइप आएगा, ये रेक्टेंगल ऊपर में है, ठीक है, और इसको ठीक है, कुछ क्यूबॉइड टाइप का आएगा ऐसे, हर एक रेक्टेंगल के करस्पॉन्डिंग या हर एक स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये जो रेक्टेंगल आया है, ये जो छोटा छोटा रेक्टेंगल्स है, ये, तो इसमें लेंथ क्या है, इसमें एक लेंथ मान लो कि ये डेल्टा एक्स है, और ये वाला लेंथ डेल्टा वाई है, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, ठीक है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा, एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई, ठीक है। और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई को हम लोग क्या करते हैं, हाइट से, मतलब बेस का एरिया इंटू हाइट इक्वल टू वॉल्यूम, ठीक है। तो ये मेरा बेस का एरिया हो जाएगा, और इंटू ये हाइट एच, जो भी हाइट है, ये फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा, तो दिस इक्वल टू वॉल्यूम हो जाएगा क्या, बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी क्या हो रहा था, हमको एरिया निकालना था, तो ये बेस का लेंथ इंटू हाइट, यहाँ भी हम लोग सेम चीज कर रहे हैं, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बेस जो है यहाँ पे लीनियर नहीं है, बेस एक सरफेस है, ठीक है। तो उसका हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, उसको हम लोग छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में पार्टीशन कर रहे हैं पहले, ठीक है। इस पूरे को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पूरे को छोटे छोटे पार्टीशन में डिवाइड कर दे रहे हैं, जस्ट फॉर इजी एग्जांपल के लिए अगर देखना है, तो जस्ट सोचो कि एक प्लेन है तुम्हारे पास, ठीक है, यहाँ पे एक प्लेन है मेरे पास, ठीक है, ये एक प्लेन है, ओके। इसका हमको निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्लेन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे ना, अगर हमको इसका इंटीग्रेट करना हो इसको, तो इस प्लेन को हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट में ऐसे ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, हर एक जो छोटा पार्ट है उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम उसको हम लोग नीचे में देखेंगे, तो हर एक छोटे पार्ट के करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिल रहा है, एक, ठीक है। इस टाइप का हमको एक, ये अगर ये है, ये दिस और ये हो जाएगा दिस, राइट, हाँ, ठीक है। और फिर ये आ जाएगा तुमको, ठीक है। हर एक के करस्पॉन्डिंग हमको ऐसे मिलेगा, एक एक हर एक जो ऊपर में डिवाइड किए हैं, हर एक रेक्टेंगल के करस्पॉन्डिंग या हर एक क्यूब के स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग एक एक हमको क्यूबॉइड मिलेगा ऐसे ऐसे नीचे में, है। तो हमको इसका वॉल्यूम निकालना था, मतलब यहाँ से यहाँ तक का इसका पूरा वॉल्यूम हमको निकालना था, इसका इस पार्ट का। तो हम क्या करेंगे, इस छोटे छोटे का वॉल्यूम निकाल के सबको ऐड कर देंगे, तो निकल जाएगा पूरा का वॉल्यूम। ये क्लियर है या नहीं पिक्चर से सबको पहले, ओके। तो यही काम हमको करना है जब हम लोग आएंगे डबल इंटीग्रल में, ठीक है। तो डबल इंटीग्रल में क्या करना है हमको, वही सेम चीज है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई का एक छोटा रेक्टेंगल लेंगे और उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, उसको हम लोग हाइट से मल्टीप्लाई करके उसको हम लोग सम कर देंगे, और लिमिट जो है क्या हो जाएगा, जैसे जैसे ये रेक्टेंगल का साइज जितना छोटा करते जाएंगे उतना हमको अच्छा एरिया मिलते जाएगा, उतना अच्छा अप्रोक्सीमेशन मिलते जाएगा। तो इसका जो है साइज जो है डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो और डेल्टा वाई टेंस टू जीरो पे लिमिट निकालेंगे, तो हमको क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रल। तो डबल इंटीग्रल है, मान लो x बराबर a, x बराबर b, y बराबर
y0 y बराबर y1 f ऑफ एक्स वाई dx dy। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लिमिट एज डेल्टा x टेंस टू जीरो, डेल्टा y टेंस टू जीरो ऑफ रीमान सम। और यहाँ पे रीमान सम क्या है? यहाँ पे जो रीमान सम है वो क्या है? हर एक छोटे छोटे जो रेक्टेंगल्स है उसका एरिया। ठीक है, वॉल्यूम सॉरी। ओके, ठीक है। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे क्या, अब यहाँ देखो वन डिमेंशन इंटीग्रल जब हम लोग ले रहे थे इंटीग्रल, तो उसको हमको करने का एक ही मेथड था कि ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। बट जब हम लोग दो डिमेंशन में ले रहे हैं, ए से बी, सी से डी, एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और कोई आदमी बोलेगा कि नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको ए से बी, सी से डी, एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स करेंगे। तो क्या ये दोनों में कुछ रिलेशन है या नहीं है? ये एक नेचुरल क्वेश्चन उठता है ना, कि तुम अगर दो बार इंटीग्रेशन कर रहे हो दो डबल में, तो ए से बी, बी से सी, ए से बी, सी से डी, या सी से डी, ए से बी, दोनों में अगर उल्टा उल्टा दोनों को चेंज कर देंगे तो क्या रिलेशन मिलता है? तो ये एक एम्बिग्यूटी आता है ना, ये एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है डबल इंटीग्रल में। तो इसको भी हम लोग देखेंगे डबल इंटीग्रल के स्टडी में कि ये कैसे रिलेट होता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे, जो अभी आप लोग का आज का जो मेनली लेक्चर होगा यही होगा कि डबल इंटीग्रल का इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। ओके, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो इसको, अब पार्टीशन जो कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, तो ये जो है तुम्हारे पास जो ग्रीन पार्ट है वो क्या है? फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई है। ठीक है, और ये जो पार्ट है, ये जो लिया गया है ये वाला, ये वही एक छोटा, इसका हम एक पार्ट लिए हैं। ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे नीचे में इसको जब हम लोग बनाएंगे तो ये क्यूबॉइड बनेगा ये वाला। ठीक है, अब इसका लेंथ क्या होगा हर एक पार्ट का? ये तो हमको पता है, ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई है, इसमें कोई इशू नहीं है। बट ये लेंथ कितना है, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे फंक्शन का वैल्यू कितना है। तो अगर ये मान लो ये जो पॉइंट है, ये वाला जिस पॉइंट को हम लोग ले रहे हैं, ये एक्स के वाई के है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू ले रहे हैं ना यहाँ पे। वन डिमेंशन में फिर जाओ, वन डिमेंशन में भी सेम काम कर रहे थे। ये अगर x1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग ये वैल्यू लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? f ऑफ x1। तो हाइट इसका क्या हो जाएगा? f ऑफ x1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर क्या कहता है, ये पॉइंट ले रहे हैं जो कि x3 है, तो हाइट क्या हो जाएगा? ये, तो ये क्या हो जाएगा? पॉइंट f ऑफ x3। तो हाइट, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? h इंटू एफ ऑफ x3। तो सेम काम यहाँ भी हम लोग कर रहे हैं कि ये चीज तो हमको पता है, इसमें कोई इशू नहीं है, इसके एरिया या वॉल्यूम, इसके एरिया में हमको कोई इशू नहीं है। मेन प्रॉब्लम हमको आ रहा है क्या? हाइट क्या होगा। ठीक है, तो हाइट फिर भी वही है ना, अगर हम लोग देखेंगे इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, तो ये हाइट तो सेम है सबका, ये हाइट, ये हाइट, ये सब सेम है। तो ये हाइट कितना है? ये हाइट, तो ये हाइट फंक्शन का वैल्यू जो होगा जेड में वही है। तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? एक्स के वाई के पे, एफ ऑफ एक्स के वाई के। तो इसका इसका अगर हम लोग इस पार्ट का वॉल्यूम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स के वाई के, जो कि जेड के है, इंटू डेल्टा ऑफ ए के। ये मतलब कि डेल्टा ऑफ ए के क्या है? एरिया है। ठीक है, इंटू डेल्टा ऑफ ए के, ये क्या है? ये है डेल्टा ऑफ एक्स के इंटू डेल्टा ऑफ वाई के। ठीक है, एरिया। ओके, अब इसको तुम जितना छोटा करते जाओगे, इसको उतना अच्छा हमको अप्रोक्सीमेशन मिलते जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसी को क्या करें, यहाँ पे हम लोग अभी क्या किए, देखो यहाँ पे बड़ा है, इस केस में क्या है? बड़ा बड़ा है यहाँ पे अभी थोड़ा। ठीक है, तो एरिया में जो है थोड़ा, जैसे यहाँ पे जो शेप बन रहा है, शेप देखो, ये शेप क्या ऐसे इस टाइप का शेप है ना, तो यहाँ पे जो शेप बन रहा है मेरा, वो कुछ इस टाइप का बन रहा है। ठीक है, तो थोड़ा कुछ लग रहा है कि पूरा डिट्टो शेप नहीं बन रहा है, इसमें आए फिर और थोड़ा किए हैं,
लेकिन इसमें पूरा दिख रहा है ना कि इसमें पूरा ऑलमोस्ट जितना ज्यादा छोटा करते गए उतना अच्छा शेप बनते गया ऊपर से। तो इसमें बेस्ट अप्रोक्सीमेशन मिलेगा ना इन तीनों के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे, तो इसमें बेस्ट अप्रोक्सीमेशन मिल रहा है एरिया वॉल्यूम का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा एलिमेंट dx जो लेंथ ले रहे थे उसके जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा एरिया ले रहे हैं। क्लियर है ना सबको? तो ये छोटा एरिया क्या है, ये एरिया छोटा है, ये वाला। सिमिलरली यहाँ पे ये एरिया है। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये एरिया है। ठीक है, तो इसी तरह से n को बढ़ाते जाएंगे, n को बढ़ाते जाएंगे मतलब पार्टीशन को छोटा करते जाएंगे, मतलब कि इसको हम डेल्टा ए के को क्या करते जाएंगे, जीरो की तरफ भेजते जाएंगे। एरिया, एरिया इसका क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है ना इसका। यहाँ पे कुछ एरिया था, यहाँ पे और थोड़ा छोटा हो गया, यहाँ पे और छोटा हो गया, आगे बढ़ाते जाएंगे और छोटा होते जाएगा। तो एरिया क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। ठीक है, और ये मेरा हो जाएगा, तो इसका अगर हम लोग जस्ट इसमें देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट इस वाले में देखेंगे, ये हो जाए, ये मान लो कि ये है, ये हो जाएगा एफ ऑफ x1 y1। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, फर्स्ट वाले के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x1 y1 इंटू डेल्टा ऑफ a1। ठीक है, प्लस एफ ऑफ x2 y2 डेल्टा ऑफ a2, प्लस कहां तक जाएगा, 16 पार्टीशन लिए हैं, तो प्लस एफ ऑफ x16 y16 a16। ठीक है, तो यहां से एक रीमान सम आ रहा है मेरे पास, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स आई वाई आई डेल्टा ए आई आई इक्वल टू 1 to 16। ठीक है, ओके, तो यहां से हमको एक चीज आ रहा है, क्लियर है ना सबको ये? तो ये एक सम दे रहा है। ठीक है, अब इसी सम को हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी n इक्वल टू 16 लिए थे, तो ये मान लो s1 हो गया। s2 में हम लोग क्या कर देंगे, सेम चीज लेंगे, बट n इक्वल टू 64 कर दिए। s3 में कर दिए सेम चीज, बट n इक्वल टू आई इक्वल टू कहाँ तक गए, 256 तक है। तो और अच्छा अप्रोक्सीमेशन देते जा रहा है। ठीक है, तो मेरा जो डबल इंटीग्रेशन जो वॉल्यूम आ रहा है वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है लिमिट डेल्टा ए के टेंस टू जीरो। ठीक है, फंक्शन में ऑफ एक्स के वाई के। ठीक है, और ये कब आएगा, इसका मतलब ये क्या है, दिस इज सेम एज लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, क्योंकि जैसे जैसे एन बढ़ाते जाएंगे ऑटोमेटिक डेल्टा ए के छोटा होते जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे एन इंफिनिटी को जाएगा वैसे वैसे डेल्टा ए के जो है वो जीरो को जाएगा। ठीक है, तो वैसे वैसे हमको उसका अप्रोक्सीमेशन अच्छा मिलते जाएगा। और जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो व्हेन द अबव लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, जब ऊपर वाला लिमिट एग्जिस्ट करेगा तब हम लोग बोलेंगे देन एफ इज इंटीग्रेबल। ठीक है, और एंड द लिमिट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, द लिमिट को क्या बोलेंगे, डबल इंटीग्रल। ठीक है, और इसको हम लोग और एक रीजियन में कर रहे हैं। तो मान लो कि ये रीजियन था, ये वाला जो था, ये एक रीजियन है, ये आर रीजियन है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी कि सॉरी, डबल इंटीग्रल ओवर रीजियन आर। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई डी ए, इसको ऐसे भी लिखते हैं, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, डबल इंटीग्रल रीजियन आर एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, और ये आर को हम लोग बाद में ब्रेक करेंगे, इस आर को हम लोग ब्रेक करेंगे कि एज ए लिमिट में, इसमें ए से बी, बी से सी, ए से डी, बी से डी, ऐसे में हम लोग इसको बाद में देखेंगे।
बट क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको डबल इंटीग्रल को ओवर द रीजियन, ओवर द रीजियन, यहाँ पे रीजियन क्या है, ये है, ये मेरा रीजन है ये, और नीचे वाला रीजन तो ये पूरा था रीजन। अगर इसी को देखेंगे तो रीजन मेरा क्या हो रहा है, नीचे में जो आ रहा है ये वाला पार्ट, यही मेरा रीजन है ये। इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई में तोड़ रहे हैं, यही यही टूट रहा है ना, ऊपर वाला रेक्टेंगल को नीचे में तोड़ रहे हैं, हाँ? तो हमको मिल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन, रीजन सब में सेम रहेगा, सब में रीजन सेम रहेगा, ठीक है। और इसी चीज को जब हम लोग ऊपर में ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं तो हमको पूरा वॉल्यूम मिल जा रहा है, ओके, ठीक है। तो अब आता है बात कि, तो ये तो हो गया मेरा वॉल्यूम, ठीक है, ये यही हो गया मेरा, ये हो गया डबल इंटीग्रल एज अ वॉल्यूम। डबल इंटीग्रल मेरा क्या दे रहा है, वॉल्यूम दे रहा है अंडर द सरफेस, डबल इंटीग्रल इक्वल्स टू वॉल्यूम अंडर द सरफेस जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई में, ठीक है। ये क्लियर है ना सबको, ओके, ठीक है। तो अब देखो, अब जैसे एक हम लोग जस्ट जस्ट एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जस्ट डबल इंटीग्रल पे नहीं, जस्ट एक छोटा एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो मान लो जेड तुम्हारा है, जस्ट जेड है तुम्हारा 4 - x - y, ठीक है। और हमको ये क्या है, एक प्लेन है ना ये क्या है, जेड इक्वल टू 4 - x - y, एक प्लेन है, ठीक है। तो एक प्लेन है, अगर इसको हम लोग प्लॉट करेंगे जस्ट, तो अगर इसको प्लॉट करेंगे हम लोग तो कुछ इस टाइप का प्लेन आ रहा है, ठीक है। अब हमको इस प्लेन का हमको क्या बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम अंडर द प्लेन ओवर द रेक्टेंगल रीजन 0 से 2 1। तो मान लो कि ये एक प्लेन है, जस्ट ऐसे सोचो कि ऊपर में एक प्लेन है, ऐसे जेड इक्वल टू प्लेन है, ठीक है। इसका इसको हमको वॉल्यूम निकालना है, एक्स इक्वल टू 0 से लेके 2 तक, वाई इक्वल टू 0 से लेके 1 तक, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये ऐसे प्लेन था, ठीक है, जस्ट अगर इसको हम लोग देखेंगे तो इसको ऐसे सोचो, ऐसे एक प्लेन इस तरह से हम रख दिए हैं, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, इसका इसको हम लोग नीचे में ऐसे, ये तो प्लेन इन्फानाइट तक जा रहा है, ऐसे भी इधर भी इन्फानाइट है, इधर भी इन्फानाइट है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको नीचे में देख रहे हैं, नीचे में इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कहां तक देख रहे हैं कि x बराबर 0 से 2 तक देख रहे हैं, x बराबर 0 से 2 में नीचे में, और y बराबर 0 से 1 में देख रहे हैं, ठीक है, ओके। तो हम लोग को इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, अब यहां से हमको क्या पहले निकालना होगा, क्या हमको एरिया निकालना होगा और उसको हाइट से मल्टीप्लाई करना होगा, यही तो करना होगा ना, ओके, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या हो रहा है, अगर इसको तुम अच्छे से, मतलब अगर इसको तुम अच्छे से सोचोगे तो इसमें वॉल्यूम क्या होगा, बोलो। अगर इसको हम देखेंगे, देखो इसको जस्ट, ये तो एक प्लेन है ना, ये क्या है, जस्ट एक प्लेन है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो एक रेक्टेंगल आएगा नीचे में, और उसी रेक्टेंगल को हम से वॉल्यूम निकल जाएगा मेरा, जस्ट एक एक रेक्टेंगल रेक्टेंगल का एरिया निकालते जाएंगे। तो जस्ट क्या हो रहा है, एरिया का इंटीग्रल हो रहा है ना, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, जस्ट एरिया का इंटीग्रल हो रहा है, ठीक है। तो एरिया का इंटीग्रल हो रहा है, ठीक है, हाँ, सॉरी, एरिया का इंटीग्रल हो रहा है, मतलब एरिया को सम कर रहा है ना, तो सम करने के लिए सिंगल इंटीग्रल ना, एरिया का इंटीग्रल हो रहा है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब एरिया क्या है, एरिया ये, अब अगर इसको हम एज ए फंक्शन ऑफ एक्स लिखेंगे तो एरिया क्या होगा। तो अब देखो, एरिया को हम लोग दो ढंग से देख सकते हैं, ठीक है। पहला चीज है कि अगर इसको, ठीक है, यही इसका स्लाइस आएगा, हर एक स्लाइस लेंगे तो यही आएगा ना, ओके। तो इसको हम लोग दो ढंग से देख सकते हैं, एक हम इसको देख सकते हैं क्या, 4 - x - y, ठीक है, ओके।
इंटू डी वाई। ठीक है, तो एरिया मेरा क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा 4 - x - y। ये ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये ठीक है, ये वाला पार्ट है, और इंटू डी वाई क्या है, चेंज इन वाई, क्योंकि इसको एज ए फंक्शन ऑफ एक्स ले रहे हैं। ओके ओके, वाई इक्वल टू 0 to 1। सर हाँ, सर ये विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है, नहीं कैसे हो इसको रहा ऐसे है? सोचो कि जस्ट, अच्छा इसको थोड़ा और हम इजी कर देते हैं, रुको, इसको ऐसे सोचो जस्ट, हाँ ये वाला प्लेन मत लो, चलो एकदम इजी वाला प्लेन ले लो तुम, z इक्वल्स टू 1। ठीक है, z इक्वल्स टू 1 प्लेन ले लिया हम, ठीक है। अभी तो प्लेन तो सबको दिख रहा है ना, कौन सा प्लेन होगा z इक्वल्स टू 1, यस सर। ये तो दिख रहा है ना। जस्ट क्या करो कि जस्ट सोचो यस कि प्लेन जिस घर में हो तुम लोग, उसका प्लेन जो है वो z इक्वल्स टू 0 है, उसी प्लेन को हम लोग क्या किए, ऊपर में थोड़ा उठा दिए तो z इक्वल्स टू 1 हो गया। मतलब हाइट 1 पे मेरे पास क्या है, एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है। ओके, ये z इक्वल्स टू यस 1 सर। है, बट ये तो इन्फानाइट तक जा रहा है ना, ये जो प्लेन है, ये z इक्वल्स टू 1 पे ऐसे पूरा इन्फानाइट तक जा रहा है ना, इधर भी इन्फानाइट इधर भी इन्फानाइट, ठीक है। ओके, यस सर। तो ये जो है इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। ओके, अब इसको हमको क्या करना है, इसका हमको वॉल्यूम निकालना है। इसका तो वॉल्यूम का कुछ मेक सेंस नहीं कर रहा ना, इसका तो एरिया होगा, लेकिन अब हमको वॉल्यूम निकालना है क्या, अब हमको वॉल्यूम निकालना है कि इसको जब हम लोग देखेंगे नीचे में, तो इसको जस्ट सोचो कि हमको x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 1 तक का वॉल्यूम निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्लेन है, ठीक है, ओके, इसको हम लोग x इक्वल टू 0 यस के सर। साथ काटेंगे, ठीक है, x इक्वल टू 0, ओके, और x इक्वल टू 2, तो ये जो है इसको दो जगह ऐसे कट करेगा ना, x इक्वल टू 2 यहाँ पे और x इक्वल टू 0 यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। यस सर। सिमिलरली इसको सर अगर y ये हम इक्वल, इसलिए कर रहे हैं, वो जो हम्म, सर ये हम इसलिए कर रहे हैं, जो प्लेन इनफाइनाइट तक जा रहा था उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं ये एक्स हाँ और वाई वही, के थ्रू। जस्ट सेम सेम चीज, वही चीज जो हम लोग y इक्वल टू एफ ओ ऑफ एक्स में कर रहे थे, ये y बराबर एफ ऑफ एक्स है। हम लोग को जब निकालना था x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक में एरिया अंडर द कर्व, तो हम लोग क्या कर रहे थे, y x इक्वल टू a लाइन और x इक्वल टू b लाइन लेके इसको कट कर रहे थे, और इसमें जो एरिया बन रहा था वही एरिया निकाल रहे थे। तो यहां भी सेम चीज है, देखो प्लेन है, प्लेन का कोई तो, इस प्लेन का कोई वॉल्यूम तो नहीं होगा ना, हमको तो कुछ उससे कुछ यस एक सर। सॉलिड बनेगा तभी तो वॉल्यूम होगा। तो हम लोग क्या कर रहे यस थे, ये सर। एक प्लेन था, ठीक है, अब ये इनफाइनाइट प्लेन है, इससे हम लोग वॉल्यूम बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे रीजन, तो इसमें बोल रहे हैं कि तुम एक एक्स के अलोंग लाइन लो और एक वाई के अलोंग लो, इसको काट दो ऐसे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड बन जाएगा ना, एक ऐसे अगर काटेंगे तो एक सर एक यस सर। डब्बा टाइप आ जाएगा, तो उसी डब्बे का हमको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें क्या कर रहे हैं, तो ये था, सॉरी, हाँ, ठीक है, यही है ना। तो अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, अब यस इसको हम सर। लोग दो ढंग से देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हमको दो ढंग से कैसे देख सकते हैं, तो हम लोग क्या किए, हम जो इसको यहाँ पे लाए हैं, तो इसका एक क्रॉस सेक्शन देखें। क्रॉस सेक्शन मतलब किसी एक पार्ट पे देख रहे हैं कि ये किस टाइप होगा, ठीक है। तो एक तो इस टाइप से हम देख सकते हैं ना इसको, इसका एरिया अगर हम लोग निकाल लेंगे सपोज दैट ये, ठीक है, और इसी को हम लोग, एक पार्ट हो गया ना, इसी को ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे, ऐसे जोड़ते जाएंगे तो पूरे का एरिया निकल के वॉल्यूम दे देगा ना। जस्ट ऐसे सोचो, ये एक पार्ट था, ठीक है, इसी का तो इमेज हो रहा है ना, इसी का तो कॉपी हो रहा है ना, ऐसे ऐसे करके, यस सर। ऐसे ऐसे कॉपी होते जा रहा है ना इसी का, ठीक है। यस सर। हाँ, और इसी को सर जब ये पूरे जेड को, वाई प्लेन है ना, ये ऊपर जो वाला जो है एलिमेंट है जेड ये इक्वल टू रेक्टेंगल? 1 प्लेन है ये,
ये z=1 प्लेन है ये। नहीं सर, अभी जो आप ये एलिमेंट ले रहे हैं, रेक्टेंगुलर एलिमेंट जो ले रहे हैं, हाँ ये वॉल्यूम निकालने के लिए, ये तो वो जेड वाई प्लेन है ना? हाँ, यस सर, यस सर। ZY प्लेन मतलब विद x= समथिंग, क्योंकि ZY प्लेन मतलब क्या हो गया कि x=0 है, बट यहाँ पे हम x=0 तो नहीं ले रहे हैं ना। यस सर, ZY यस प्लेन के पैरेलल तुम बोल सकते हो, यस यस सर। ठीक है। ZY प्लेन के पैरेलल है, जैसे ये लाइन जो है, ये लाइन तो x एक्सिस y एक्सिस नहीं है, y एक्सिस के पैरेलल है, जो कि y=a से पास कर रहा है, x=a से पास कर रहा है और x=b से पास कर रहा है, ठीक है। तो यहां भी हम लोग सेम काम कर रहे हैं, ठीक है। यहां भी हम लोग क्या किए, एक प्लेन लिए। अब देखो ये जैसे ही ऐसे ले रहे हैं, तो अब इसका हमको एरिया निकाल रहे हैं पहले, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या होगा बोलो। अगर इसका हमको एरिया निकालना हो तो हमको क्या करेंगे, ये जो कि एक छोटा एलिमेंट है, मान लो ये चेंज इन एक्स हो रहा है, ये ठीक है। तो dx इंटू ये लेंथ, ये हाइट, ये हाइट क्या है, ये हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, z=1 ही हो जाएगा ना। हाइट हाइट तो फिक्स है ना, z=1 इसका। यस सर, यस सर, जेड तो इक्वल टू। z=1, तो ये हो जाएगा क्या, पहले आ जाएगा क्या, ये कि dx में z=1 इंटू dx, ठीक है। क्लियर है यस ये। सर, हाँ, अब देखो यस अभी, अब इसको हम यस लोग फिर, सर। ये तो ये ले रहे थे ना, अब फिर हमको इसको वैरी भी तो करना है ना, इसको इधर से लाके वैरी भी करना है, ठीक है। तो अब एक एलिमेंट लिए थे, अब इसको अब जोड़ते जाएंगे फिर से, तो वो वही क्या हो रहा था, इनटू इसके साथ डीवाई ले लेंगे तो पूरा मिल जाएगा, यस सर, ठीक ये है। सर क्लियर अब हो देखो गया। ये तो एक मेथड हुआ। अब इसी को तुम क्या तुम कर सकते थे क्या, इसको ठीक है हम बोलेंगे कि ठीक है ऐसे नहीं करेंगे हम, अभी तो क्रॉस सेक्शन तुम लोग जो लिए वो कैसा लिए थे, हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल लिए थे ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल वाला लाइन लिए थे ना। बट इसको तुम लोग बोलोगे नहीं, हम ये नहीं करके यस हम ये कर सकते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल ले सकते हैं, और तब हम इसको प्रोजेक्ट कर देंगे नीचे में, तब भी ये भी तो कर सकते हैं ना। ये भी तो वैलिड है ना क्वेश्चन, कि अगर ये, अगर हम जस्ट ये लाइन लेके करेंगे तब भी तो वैलिड है ना। तब क्या आएगा, इस केस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू dy, और 0 से 2 तक, और फाइनली इसको 0 से 1 से dx तक, ठीक है। बट पिक्टोरियली क्या लग रहा है कि दोनों का तो वॉल्यूम सेम ही आ रहा है ना। एटलीस्ट अगर हम पिक्टोरियली सोचेंगे, तो जस्ट इसको सोचो कि हम लोग एक प्लेन ऐसे डिवाइड कर रहे थे, सॉरी, एक हम इसको ऐसे प्लेन ले रहे थे, ठीक है। ऐसे करके हम लोग इसका सम कर रहे थे, और एक हम लोग ऐसे ना करके, एक हम लोग क्या किए, इसको ऐसे में नीचे में, ये नीचे है बेसिकली, इसको हम ड्रॉ करेंगे अच्छे से, देखो, सॉरी, ये ठीक है, ये नीचे में है, ठीक है। ऐसे इसके, इस प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे में, ठीक है। ऐसे का एक ऐसे काट सकते हैं और एक ऐसे काट सकते हैं ना, दो ढंग से काट सकते हैं ना इसको हम लोग, ठीक है। तो अब दो ढंग से इसका आएगा, अब हमको वही देखना है, तो दोनों ढंग से अगर हम लोग जोड़ेंगे तो सेम ही चीज आएगा ना यहाँ पे। अगर हम लोग ये ये जो प्लेन था, ये प्लेन, इसको हम एक बार ऐसे काट रहे हैं, ठीक है, और एक बार ऐसे काट रहे हैं, ठीक है। तो एक बार हमको इस ये वाला मिल रहा है रेक्टेंगल, देखेंगे तो दिस दिस दिस, ठीक है। और जब, ठीक है, ये क्लियर है। और जब ऐसे काटेंगे ऐसे करके तो क्या मिलेगा, ये ये ये, ठीक है। और इसको जब जोड़ेंगे तो ये भी पूरा वॉल्यूम कवर कर लेगा, इसको जब जोड़ेंगे तो ऐसे। तो एक बार जब हम दो बार कर रहे हैं, तो एक बार अलोंग एक्स एक्सिस के पैरेलल जोड़ रहे हैं, एक बार अलोंग वाई एक्सिस के पैरेलल जोड़ रहे हैं। बट दोनों के कंडीशन में तो सेम ही आ रहा है ना, अगर जोड़ेंगे तो वॉल्यूम तो सेम ही कवर कर रहा है ना, तो दोनों लग रहा है ना कि सेम ही होना चाहिए, ठीक है। तो यही यस होता है सर। तुम्हारा, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये इसी को, इसी का एक नाम दे दिया गया है, इसी का नाम दे दिया गया क्या, फ्यूबिनिस थ्योरम। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि तुम पहले dx लेके
वॉल्यूम निकालो या dy लेके वॉल्यूम निकालो पहले, ठीक है, दोनों वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ इंटीग्रल का ऑर्डर बोलते हैं। यहाँ पे dy dx कर रहे थे और यहाँ पे dx dy कर रहे हैं, ठीक है, बट उसके अनुसार ये चेंज होगा ना, ये जो इंटीग्रेशन का लिमिट है 0 से 2 0 से 1, और इसमें आ रहा था 0 से 2 0 से 1 dx dy, तो ये चेंज हो रहा है ना, लिमिट चेंज हो रहा है ना दोनों का अंदर का। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रोबिनिस थ्योरम की, और चेंजिंग ऑफ ऑर्डर जो है वो जो है उससे मेरा इंटीग्रेशन में कोई इशू नहीं आता है, ठीक है। तो ये तो एटलीस्ट क्लियर हुआ ना कि कैसे हम लोग ये वॉल्यूम कैसे दे रहा है और क्यों हम लोग इसके अलावा निकालेंगे या इसके अलावा निकालेंगे तो सेम आ रहा है, इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो सर। ओके, ठीक है, तो ओके, ठीक है, तो अगर यही हम लोग देखेंगे, यही वाला जो था, अब यही जो लिए थे हम लोग वॉल्यूम, अगर हम लोग यही देखेंगे अभी जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि z इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, विद रीजन क्या ले रहे हैं, रीजन ले रहे हैं क्या, रीजन जो है मेरा वो 0 से लेके x लेस देन इक्वल टू 2 और 0 से लेके y लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो हमको नीचे में जो रीजन मिल गया है, ओके, नीचे में हमको रीजन क्या मिल गया, 0 से लेके 2 तक, तो 0 से लेके 2 तक ये हो गया मान लो, और 0 से लेके 1 तक ये हो गया, ठीक है, तो हमको नीचे में रीजन मिल गया है, ओके, ये हो गया, यही आर है, यही है मेरा, सर एक्स एक्सिस 2 है ना सर? हाँ, तो ये मेरा एक्स है ना, ये एक्स है, ओ ये वाई है, ये डी यस है, सर यस। ठीक है। तो ये मेरा हो गया 2, ये हो गया 1, तो ये मेरा हो गया क्या, ये जो है यही मेरा रीजन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया मेरा रीजन आर, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हमको ऊपर वाले प्लेन का निकालना था, तो इसी रीजियन से हम लोग उसको काट रहे हैं, ठीक है, एक बार हम लोग इधर से काट रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, और एक बार हमको एक बार ये हो गया, और एक बार कैसे काट रहे हैं इसको, एक बार ऐसे और ऐसे काट रहे हैं, दो ढंग से काट रहे हैं ना, ऐसे काट रहे हैं या ऐसे काट रहे हैं, ठीक है। तो कैसे काट रहे हैं ये तो क्लियर हो गया ना पिक्चर में इसमें, ओके। तो इसमें जो तो देखो, तो अगर ये ब्लू वाले लाइन के करस्पॉन्डिंग काटेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, कुछ इस टाइप का मिल जाएगा, बॉक्स मिलेगा, वो छोड़ो अब उतना ड्रॉ हम नहीं करेंगे अब उसको फिर से, हाँ, एक बॉक्स मिल जाएगा, और इधर से भी काटेंगे तो एक बॉक्स मिलेगा, ठीक है, ये बॉक्स क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का बॉक्स मिल जाएगा, ठीक है, ओके, ओके। तो अब इसी को निकाल लेते हैं, ठीक है, तो इसका एक एक टाइप में हो जाएगा क्या, सॉरी, इसको हम लोग दो ढंग से निकाल सकते हैं, एक अलोंग ब्लू और एक अलोंग ये जो हम लोग ले रहे हैं इस वाले में, ठीक है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ओके। तो इसको हम लोग दो चीज लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 0 से लेके 2 एरिया एज ए फंक्शन ऑफ x इंटू dx, या और इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 0 टू 1 एरिया एज ए फंक्शन ऑफ y dy, ठीक है। अब एरिया, अब ax जो है, ax वहां पे क्या है वो हमको देखना होगा, ठीक है, क्लियर है ये दो ढंग क्लियर है ना सबको, ये दो चीज कैसे आ रहा है, ओके, हमको देखना है यही दो चीज सेम है या नहीं है, हमको लग रहा है कि सेम होगा, लग रहा है ना जी कि सेम होगा, ओके, हमको अब देखना है कि हाँ लिटरली में सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, ओके। तो अब तुम लोग बोलो ax क्या होगा, हमको ax बताओ, ax जो है मेरा, हम तुमको पिक्चर में देखेगा तो ax जो है इसके करस्पॉन्डिंग हमको क्रॉस सेक्शन मिल रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग,
प्लेन को एक्स इक्वल टू 2 वाले जो प्लेन है इसके इसके पैरेलल में काटेंगे तो हमको मिल रहा है ये। तो ए एक्स क्या मिलेगा वो बताओ हमको। ए एक्स अब मेरा वन डिमेंशनल इंटीग्रल हो जाएगा, तो ए एक्स क्या मिलेगा बोलो। सर 1 into dx। नहीं अभी वन नहीं होगा ना, अभी तो वन नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लेन क्या है, प्लेन अभी मेरे पास दूसरा कुछ है ना, प्लेन है जो मेरा वो क्या है 4 - x - y है ना। तो अभी ये जो हाइट है ये ये हाइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हर एक x के लिए 4 - x - y हो जाएगा ना हाइट। यस सर। ठीक है। तो और देखो तो ये और ये जो है ये जो है ये वाई एक्स तो फिक्स है ना यहाँ पे, एक्स फिक्स है यहाँ पे, ये चेंज इन वाई हो रहा है ना। जब देखो जब इस वाले में करेंगे तो वाई फिक्स है, ठीक है। अभी क्या है एक्स फिक्स है, तो हम लोग ये जो ए एक्स लेंगे, ए एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 - x - y इंटू डी वाई, कहाँ से कहाँ तक, तो y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 1 तक। तो ये जो दे रहा है ये क्या दे रहा है, ये इसका एरिया दे रहा है इस चीज का, ये वाले एक रेक्टेंगल का उसमें से, ठीक है, किसी एक फिक्स एक्स पे, ठीक है, किसी एक फिक्स एक्स पे अगर हम लोग काट रहे हैं, फिर से इस पे आते हैं, ये है किसी एक फिक्स एक्स पे इसको हम लोग काट रहे हैं, फिक्स एक्स पे, तो हमको एक रेक्टेंगल मिल रहा है, तो उसी रेक्टेंगल का हम लोग ये एरिया हो रहा है ये चीज। ठीक है, इसमें ये क्लियर है या इसको फिर से एक्सप्लेन करें। ओके ठीक है। सिमिलरली ए वाई क्या हो जाएगा, तो ए वाई क्या हो जाएगा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं डी वाई, ठीक है, तो हम लोग ए एज ए फंक्शन ऑफ वाई देख रहे हैं, तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं वाई को फिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है, वाई को फिक्स करके हम लोग देख रहे हैं कि एक्स के वैल्यू, तो इसके ये क्या हो सर जाएगा। सर जो यहाँ पर वाई एक्सिस में लिए वो सही, तो हम डी एक्सिस में भी लेंगे ना, हाँ। यानी जो 4 - x y लिए हैं इंटू हम्म। डी वाई, तो वहां पर भी हम तो 4 - x - y इंटू डी एक्स पे तो कर सकते हैं ना। हाँ यहाँ पे सेम आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हाइट हर एक के लिए सेम है, तो यहाँ पे ये भी सेम ही आ जाएगा, क्या हो जाएगा ए वाई भी क्या हो जाएगा, ए वाई क्या हो जाएगा, बस ए सर, वाई भी बस सर वहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, वहाँ पर जो 1 हुआ है इंटीग्रेशन 2 हो जाएगा। राइट, यहाँ पे x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2 तक हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है। ये तो हुआ ए एक्स ए वाई। अब फाइनल जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो जा रहा था, वॉल्यूम क्या हो रहा था, इस ए एक्स वाले क्रॉस सेक्शन से कर रहे थे, तो ये हो रहा था x इक्वल टू 0 से 2 ए एक्स डी एक्स, और यहां से अगर निकाल रहे थे तो यहां से वॉल्यूम क्या आ रहा था y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 ए वाई, ठीक है। तो क्लियर है ना, तो यहां से क्या आ रहा है मेरे पास वॉल्यूम इक्वल टू x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 ए एक्स। अब यहां से हम लोग ए एक्स निकालते हैं, ए एक्स क्या होगा, ठीक है, तो ए एक्स क्या होगा यहाँ बोलो, अभी डीवाई में करना है, तो क्या हो जाएगा ये 4 × y माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इंटू, ये क्लियर है ना सबको इंटीग्रल, ये जो लिखे हैं 4 × y माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। ओके ओके। हाँ अब वहां पे ये पुट कर देंगे, तो y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 4 - x - 1/2 -0, तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आया 7/2 -x, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/2 -x इंटू, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर इसमें निकालोगे, तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स वाई 0 से लेकर 2 तक अब होगा, तो ये क्या हो जाएगा 8 - 2 - 2y,
ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v इक्वल टू y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 a y a माइनस 2y। ठीक है, ओके, तो ये क्लियर है ना। तो ये क्या आ रहा है, 7/2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 2, और ये आ रहा है 8 माइनस 2 6, तो 6y माइनस वाई स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। दोनों तो सेम आ रहा है ना। ठीक है, तो इसी को अगर हम लोग लिखेंगे तो यहां से, फर्स्ट वाले से यहां से क्या आ रहा है, वॉल्यूम इक्वल्स टू, अगर इसी को हम लोग डबल आइटरेटेड इंटीग्रल में लिखेंगे तो यहां से क्या लिखेंगे, बाहर में क्या है, 0 से 2 है, तो x बराबर 0 से 2, y बराबर 0 से 1, क्या था, 4 माइनस एक्स माइनस वाई dy dx। ठीक है, और इसको लिखेंगे जब, तो v इक्वल टू 0 से 1, 0 से 2, 4 माइनस एक्स माइनस वाई dx dy। ठीक है, तो ये पार्ट ही दे रहा था मेरा ay, और ये पार्ट दे रहा था ax। ओके, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसी को हम लोग, अब ये मेरा dy इंटू डी एक्स डी हो गया, एरिया हो गया, स्मॉल एरिया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओवर रीजन R 4 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू। ओके, सर हाँ सर वॉल्यूम को ये कैलकुलेट करने के लिए इस इंटीग्रल को भी सॉल्व करना होगा ना, जो ओवर रीजन आप ये वाला इंटीग्रल नहीं, है। यही चीज तो है, ये सब सेम है ना, ये सब सेम है ना। ओह डीए मतलब क्या होता है, यस डीए मतलब होता है dx इंटू डी वाई, स्मॉल एरिया ले रहे हैं। ओह यस सर यस। ठीक है, तो अब इसी में फ्रोबिनियस थ्योरम क्या बोलता है, तो अगर हम लिखेंगे फ्रोबिनियस थ्योरम, मान लो इसको हम फर्स्ट फॉर्म बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि f जो है वो कंटिन्यूअस हो थ्रू आउट द रेक्टेंगुलर रीजन, सो इफ f ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस, ठीक है, थ्रू आउट द रेक्टेंगल रीजन, थ्रू आउट द रीजन R। R क्या है, 0 ए से लेके B तक एंड C से लेके D तक। देन वो क्या बोल रहा है कि तुम इंटीग्रल R करो f ऑफ एक्स वाई डी ए। ठीक है, दिस इज सेम एज इंटीग्रल a से b, c से d, f ऑफ एक्स वाई, c से d अंदर में ले रहे हैं तो मतलब dy होगा। ठीक है, और फिर बाहर में dx, या इसी को a से b, c से d, f ऑफ एक्स वाई dx। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है इसमें? ओके, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं अब। तो कैलकुलेट डबल इंटीग्रल r f ऑफ एक्स वाई डी ए, और पहला है मान लो f ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है तुमको 100 माइनस 6x स्क्वायर वाई विद रीजियन क्या है, 0 से लेके 2 तक और -1 से लेके 1 तक। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा सबसे, तो ये क्या होगा, तो ये अगर निकालेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल r f ऑफ एक्स वाई डी ए इज इक्वल टू
100 माइनस 6x² y। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग dx लिख रहे हैं तो पहले हमको कौन सा लिमिट लिखना होगा? 0 से 0 to 2। 0 to 2, राइट। और उसके बाद फिर इसको dy -1 से 1, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं? तो पहले अंदर वाला को कर लेंगे, dx वाले को। तो इसको हम लोग इसको पहले कर सकते हैं, अंदर वाले को, इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? -1 से 1, ठीक है। अंदर वाले को करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 100x माइनस 2x³ y 0 से लेके 2 dy, ठीक है। ओके, राइट। ये क्या हो जाएगा? -1 से 1, 200 माइनस 816y 0 से लेके 2, ठीक है। अब तो हो गया ना ये 8 dy। अब क्या हो जाएगा ये? ओ सॉरी, 0 से 2 तो ऑलरेडी निकाल चुके ना। हाँ, ये ठीक है। ये क्या हो गया? 200y माइनस 8y² -1 से 1। तो अब हो जाएगा ना 200 माइनस 8 माइनस 200 प्लस -8, ठीक है। तो ये अब हो जाएगा, ये इक्वल टू 8 माइनस में है और यहाँ पे 8 प्लस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या होगा? 400। ओके, यहाँ पे तुम लोग चेक करना, चेक इफ द अदर इंटीग्रल इज सेम। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम of the region bounded above by the elliptic paraboloid z equals to plus 3 square and below by the rectangle R 0 से लेके x से लेके 1 तक, 0 से लेके y से लेके 2 तक, ठीक है। अब देखो, पहले इसको हमको समझना होगा कि ये क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रीजन बाउंडेड above by the elliptic paraboloid and bounded below by the rectangle, ठीक है। अब तुम इसका फिर इसको देखो, इसको हम लोग फिर इसका हमको वन डिमेंशनल एनालॉग सोचो इसका, कि हम लोग इस टाइप का भी तो पढ़े हैं ना, कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन जो कि y इक्वल टू f ऑफ x है, और दूसरे में है मान लो कि y इक्वल टू gx। तो जो एरिया आएगा, इस टाइप का भी तो हम लोग पढ़े हैं ना क्वेश्चन, कि ऊपर से f ऑफ x से बाउंड हो, नीचे से g ऑफ x से बाउंड हो, तो उसका एरिया निकालो। यहाँ भी सेम चीज है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? ऊपर से है एक कोई फंक्शन z इक्वल टू 10 प्लस x² प्लस y² से, और नीचे से है एक रेक्टेंगल से, ठीक है। जैसे इसको इसको अगर जस्ट इजी में थोड़ा सोचना है तो ऐसे सोच लो कि ऊपर से मान लो कि एक प्लेन z इक्वल टू 1 से है और नीचे में z इक्वल टू 0 से है, सॉरी, ऊपर में z इक्वल टू 1 से है और नीचे में रेक्टेंगल से, एक रेक्टेंगल से है बाउंडेड, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर है ना? क्वेश्चन में किसी को डाउट है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रीजन बाउंडेड अबव, ऊपर वाले में इलिप्टिक पैराबोलॉइड जो हम सबसे पहले बनाए थे, x² प्लस y², ये वाला पिक्चर जो बनाए थे एकदम सबसे पहले, ये वाला, इसी को क्या किया, ऊपर में 10 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो एक फंक्शन ये है और नीचे में जो है बाई रेक्टेंगल, ठीक है। तो अगर इसका हम जैसे प्लॉट अगर बनाओगे तुम लोग, हाँ बोलो।
कोई हाथ उठाए तो। नहीं सर। हाँ ओके, तो अगर इसी का हम लोग प्लॉट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जेड इक्वल्स टू क्या 10 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर है, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर है, ठीक है। तो वो कुछ बनेगा, एग्जैक्ट पिक्चर तो हमको नहीं पता है बट कुछ बनेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग मान लो कुछ बना ले रहे हैं, ऐसे करके कुछ बनेगा, पता नहीं एग्जैक्टली क्या बनेगा, बट पता ये दिया हुआ है कि पैराबोलॉइड है तो कुछ इस टाइप बनेगा। ठीक है, ओके ठीक है। तो ये हो गया ऊपर का रीजन, ये हो गया क्या, ऊपर का रीजन, जेड बराबर 10 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया ऊपर का रीजन, ठीक है। अब सिमिलरली नीचे भी है कुछ, नीचे में क्या है, प्लेन है। तो अगर इसी को हम लोग, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी को प्लॉट करेंगे, अगर हम लोग मान लो सेम चीज है तो हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट कर देते हैं, मान लो हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्स जेड, ठीक है। तो ये तो ऊपर वाला प्लेन हो गया, और नीचे में क्या बोल रहा है, रेक्टेंगल क्या है, 0 से लेके 1 तक, तो 0 से लेके 1 तक, और y बराबर 0 से लेके 2 तक, ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, ये जो अगर इसको अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो ये एरिया क्या है, ये वॉल्यूम, नीचे वाला पार्ट कहाँ जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एरिया बन रहा है, ये वॉल्यूम, ठीक है। ऊपर में कुछ ऐसे है, नीचे में रेक्टेंगल है, तो कुछ इस टाइप का बन रहा है, ठीक है। ये क्लियर है ना सबको क्या बन रहा है। अब इसी का हमको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको देखो, अब इसका, अब इसमें क्या है कि सेम ही चीज है ना, ये क्या कर दिया, ऊपर में एक फंक्शन दे दिया और नीचे में उसका तुमको क्या कहता है, नीचे में दे दिया कि रीजियन क्या है। तो ये तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या हो जाएगा, रीजियन आर 10 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से इसको निकाल सकते हैं, ये तो हो जाएगा तुम लोग से, वॉल्यूम बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू dx। तो dx लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से लेके 1 तक, और dy लेंगे तो क्या था, 0 से लेके 2 तक, ठीक है। ओके, हो जाएगा ना सबसे ये क्वेश्चन अब, ठीक है। तो तुम लोग अब इसको कुछ कुछ को बनाओगे लोग, पहला है कि इवैल्यूएट, अब देखो ये इसमें फायदा क्या होता है ना, ये इंटीग्रल का ऑर्डर चेंज करने पे ना, कभी कभी तुम क्या होगा कि इस इंटीग्रल को, मतलब डीएक्स इंटीग्रल को तुम कंप्यूट नहीं कर पाओगे। हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि कभी कभी अंदर वाले को तुम कंप्यूट नहीं कर पाओगे, लेकिन इंटीग्रेशन चेंज कर दोगे तो वो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो ऑर्डर चेंज करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये है क्या, इवेलुएट 0 से 1, 0 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी ए, ठीक है। तो डीए जो है मेरा वो dx dy है, डीए लिख देगा और बोल देगा क्या, डीए मतलब क्या हो गया, dy dx, ठीक है। ओके, ये हो गया, ओके। दूसरा है, यहाँ तो ऑलरेडी तुमको दे दिया 0 से 1, 0 से x तक हो जाएगा, ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरा है इवेलुएट -1 से 1, 0 से 1 x,
ठीक है, ओके। अब देखो जस्ट हम इसमें पहला एक बार जस्ट हम ये बना रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। जस्ट पहला का हम पिक्चोरियली तुम लोग को बता रहे हैं क्या होता है, ठीक है। अब देखो, तो पहला का मतलब क्या हुआ कि पहले अगर हम लोग ले रहे हैं इसको, इसका इंटीग्रेशन का अगर तुम, सॉरी ये तो ये है ना, हाँ, पहला अगर हम देख रहे हैं, पहला वो क्या है, 0 से लेके 1 और 0 से लेके x तक। तो अभी देखो, अब 0 से लेके x है, वो फिक्स नहीं है, ठीक है, वो चीज जो है फिक्स नहीं है। ऑफ कोर्स तुम इसको बना सकते हो, dx dy से करके हम लोग बना सकते हैं, इसको कोई इश्यू नहीं है, या dy dx से करके भी बना सकते हैं, dy dx से भी करके बना, सॉरी ये जो dy dx ही लेंगे ना, क्योंकि अंदर में x ले रहे हैं ना, तो ये y इक्वल टू x है ना, तो ये क्या है, y इक्वल टू 0 और ये है y इक्वल टू x, ठीक है। वो यहाँ पे फंक्शन है ना, ये फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि y इक्वल टू दिस होगा ना, ठीक है, तो अंदर में dy ले रहा है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे अगर हमको इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना हुआ, सपोज दैट इंटीग्रेशन को यहाँ पे हमको चेंज करने का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या था, ये कुछ फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक फंक्शन है, ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सेम ही चीज है ना, ऐसे वाला पैराबोलॉइड, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, 0 से x है और 0 से 1 तक है, तो अभी क्या हो रहा है, ये हो रहा था वाई इक्वल टू 0 से वाई इक्वल टू एक्स, और दूसरा हो रहा है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1। तुम लोग क्या सोचोगे, जस्ट अभी के लिए हम तुम लोग को सोचने दे रहे हैं, तुम लोग सोचना है इसको, इसको हम लोग, इसका लिमिट क्या होगा, x equals to something, yeah, no, you can proceed, you can proceed, okay, yeah, x equals to something to x equals to something to y equals to something to y equals to something, लिमिट क्या होगा, फाइंड दिस, क्योंकि अभी जस्ट ये तो नहीं लिख सकते हैं ना कि x बराबर, ये x बराबर 0 से लेके 1 तक, y बराबर 0 से लेके x तक, तो ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं हम लोग अभी, तो इसको सोचना जरा कि ये क्या होगा, क्योंकि देखो इसको तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं ना, इसको तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 0 से लेके x तक, 0 से लेके y तक, 1 तक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि ऐसे लिखने का मतलब क्या हुआ, ये तो x का फंक्शन आ रहा है ना, तो ऐसे तो नहीं लिख सकते, तो जरा सोचना है इसका कि इसमें इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करने का क्या मतलब हुआ, ठीक है। इसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और यहाँ भी सोचना कि ट्राई टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रल, ठीक है। सर हम्म सर ये प्रॉब्लम मतलब ये इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये नहीं है, यदि हम x को यदि हम 0 कर देंगे, x को फिर जो अपर लिमिट है उसको 1 कर देंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है सर? नहीं, किस में, इसमें ये वाले में, इसको, जो क्वेश्चन मार्क वाला है, क्वेश्चन मार्क सबसे नीचे, हाँ, अगर तुम यहाँ पे y ऑर्डर इक्वल चेंज टू, करना अगर यहाँ पे जस्ट अगर y इक्वल टू सर x कर स्क्रीन दोगे, नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, दिख रहा सर है। दिख रहा है। हाँ नहीं, क्योंकि हमको दिख रहा है, मतलब क्योंकि हम भी 2 स्क्रीन से ज्वाइन किए हुए हैं, तो हमको दिख रहा है तो वो तुम एक बार आउट करके इन आ जाओ तो शायद दिख जाएगा फिर, हाँ। तो देखो क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, तुम देखो अगर हम लोग इसको y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू x ले लें, और x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1 ले लेंगे, ये था ना, हाँ, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई लेंगे, डी वाई डी, हाँ डी एक्स डी वाई, सॉरी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, ये तो फाइनली जो आएगा उसमें लिमिट क्या होगा, y इक्वल टू एक्स पुट करेंगे ना, तो वो तो फाइनली x का फंक्शन आएगा ना, ये जो फाइनल यस आएगा, सर, ये तो एज ए फंक्शन ऑफ x आएगा ना, लेकिन एक्स आ ये क्या जाएगा, है, यस सर, ये तो यस एक सर, कुछ नंबर आएगा ना, यस सर, ये तो कुछ नंबर आएगा यहाँ पे, यदि ये फंक्शन ऑफ एक्स आएगा, यस तो सर, कुछ तो इशू है, देखो यहाँ पे क्या, तो वहां पे क्या था ना, 0 से a से b, c से d था, तो कोई इशू नहीं था, आराम से हम लोग कर दे रहे थे, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि फंक्शन है, और हम लोग बाद में ये भी देखेंगे कि ये तो इस टाइप है ना, हम लोग इस टाइप भी देखेंगे कि इस टाइप के यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे कि y बराबर f ऑफ x टू
y बराबर g ऑफ x है और x बराबर a से x बराबर b है। ये तब हम लोग कैसे लिमिट को चेंज मतलब इंटीग्रेशन को चेंज करेंगे, ये भी तो क्वेश्चन आएगा ना। ओके क्वेश्चन सर। हो सकता है ना कि अगर नीचे ऊपर दोनों वेरिएबल में है तो कैसे हम लोग चेंज करेंगे। यस है? सर। तो जस्ट इसको एक बार सोचना, इसको एक बार सोचना, ट्राई करना सोचने का, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके सर। ठीक है, तो इसमें तुम लोग का जो है एक बार हम लोग वो देख लेते हैं। तो इसमें जो तुम लोग का है कि डबल इंटीग्रल, तो डबल इंटीग्रल का तो हम तुमको ये दे दिए हैं। ये चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ये हम लोग पढ़ेंगे अभी, मतलब आगे में शायद 1 और 2 लेक्चर लगेगा इसमें, 2 लेक्चर लगेगा इसमें। ठीक है, जब जब देखो वो हो जाएगा तो फिर ट्रिपल इंटीग्रल और चेंज ऑफ वेरिएबल इन डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल में उतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वो वहीं से आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, चेंज इनटू सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, चेंज इनटू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स और एप्लीकेशन टू एरिया एंड वॉल्यूम, तो यूजिंग डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। हाँ, किसी को कुछ डाउट है? Okay. ठीक है, फिर हम लोग स्टॉप करते हैं। सर लेक्चर नंबर 25 में जो सर बताए थे, एफ एक्स में जब सर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर रहेगा तो उसको सर पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने से आंसर आ जाएगा। तो हम्म, डायरेक्ट पोलर कोऑर्डिनेट कर देंगे सर, ये नहीं होगा या एक्स और वाई के एलॉन्ग चेक करना ही होगा? नहीं देखो, पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने से क्या हो रहा है ना, पोलर कोऑर्डिनेट में हम बोले कि हम ये नहीं बोले थे कि उससे आंसर आ जाएगा, हम बोले थे कि उससे सहूलियत होता है कभी कभी तुम्हारा। जैसे अगर हमको लिमिट चेक करना हो, x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे हम इसको चेंज कर दिए आर थीटा में। तो आर बराबर सॉरी एक्स बराबर आर कोसाइन थीटा और y बराबर आर साइन थीटा। तो अभी ये फंक्शन वन लिमिट, वन वेरिएबल लिमिट आ गया। अब इसको तो हम लोग जैसे भी चेक कर सकते हैं, इसको तो हमको कोई ये नहीं है। ये क्या आ गया, लिमिट आर थीटा ये हो जाएगा आर स्क्वायर कोसाइन थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये जो लिमिट आ रहा है ये क्या आ रहा है, कोसाइन थीटा इंटू साइन थीटा आ रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है, यस सर। लिमिट का वैल्यू ये आ रहा है, लेकिन ये लिमिट क्या होगा, थीटा पे वेरी कर रहा है ना, थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना लिमिट। यस सर। लिमिट, लेकिन लिमिट तो इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट थीटा के लिए डिफरेंट डिफरेंट लिमिट आएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, लिमिट का वैल्यू तो सेम आना चाहिए। तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ क्योंकि ये जस्ट हम लोग वन डिमेंशनल लिमिट देख रहे हैं, जस्ट अब यहाँ पे हम एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 के अलॉन्ग चेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सर अरे यदि सारे पे जीरो होगा तो सर लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगा ना? हाँ जीरो ही नहीं, जैसे यहीं पे आ जाता, मान लो यहीं पे अगर ये आ जाता, फाइनली आ जाता, टू वैल्यू आ जाता इसी का, इसी लिमिट का, तो एग्जिस्ट कर जाता, तो कोई इशू नहीं था। लेकिन जब हम लोग पाथ के अलोंग चेक कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग पाथ 10 पाथ के अलोंग चेक कर लिए, 50 पाथ के अलोंग चेक कर लिए और वैल्यू सेम आ गया, तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि इंटीग्रल सेम होगा। ठीक है, यस सर। और कुछ किसी को डाउट? ओके, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।